हाँ जी, तो भाइयों और बहनों, आपके साथ भी ऐसा होता है कि रोज़ा इफ्तार करने का टाइम नहीं मिलता क्योंकि बहुत टाइम किचन में ही गुजर जाता है इफ्तारी बनाते बनाते और चीज़ें आपकी मुकम्मल फिर भी नहीं होती। तो इस चीज़ का हल मैं आपके लिए ले आया हूँ, इस मुश्किल को आसान कर दिया मैंने आपके लिए। तो ये है कि ये वीडियो आपके लिए 3 स्टेप में आपको समझाऊँगा। 3 स्टेप आपने समझने हैं, वीडियो को पूरा देखना है। 3 स्टेप में आपका पूरे रमज़ान का हल निकल आएगा। एक ही बार आपने बनाना है और पूरा रमज़ान आपने खाना है। चलते हैं वीडियो की जानिब। व्यूअर्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट नहीं मौदबाना गुजारिश है कि आप वहाँ पे हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वहाँ पे मौजूद बेल आइकन को क्लिक कर दें। बेल आइकन मतलब घंटी के बटन को प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशन को अलाउ कर दें। हाँ जी वीवर, तो ये हमने जो है कि 1 किलो 1.5 किलो जो है कि चिकन लिया, चिकन चस्ट पीस लिया, बोनलेस लिया हमने। ये इसको हम अच्छे तरीके धो के और इसकी ऐसे छोटी छोटी बोटियाँ बना लेंगे। बोनलेस अगर चाहे तो वैसे भी पका सकते हैं, पूरा को पूरा उसमें डाल के तो बॉईल कर सकते हैं क्योंकि इसमें उबलना तो दाल के साथ ये काफ़ी टाइम लेना है इसने। बात और भी एक वैसा इसका और भी है कि आप ये शामी बना के आप सेल भी कर सकते हैं, किसी कबाब वाले को, किसी बर्गर वाले को ये ना सेल भी कर सकते हैं आप जाके, क्योंकि ये जो सीक्रेट रेसिपी है ये किसी के पास भी नहीं होती। और बर्गर जितना भी होता है, ये बर्गर चलता है शामी के सर के ऊपर ही चलता है। शामी अगर अच्छी होगी तो बर्गर का टेस्ट भी अच्छा होगा। तो ये जो है ये कोई भी नहीं बताता, ये जो सीक्रेट रेसिपी मैंने आपको बताई ये कोई भी नहीं बनाता। तो ये जो हमारे पास जो प्याज है, ये हमने 4 अदद प्याज को हमने काट लिया। दरमियाने साइज के प्याज से 4 अदद थे हमारे पास, वो काट लिए। और तकरीबन 4 इंच के ना दो पीस जो थे ना हमारे पास अदरक के थे, उनको भी हमने ऐसे चॉप कर लिया बारीक बारीक। और लहसन के 2 गड्डियाँ थी हमारे पास, उनको भी हमने पीस लिया। और ये हमारे पास सब्ज़ मिर्चें थी, ये भी तकरीबन 12-13 सब्ज़ मिर्चें थी, उनको भी हमने ऐसे पीस लिया। ये हमने 1 किलो जो है कि दाल लिए, चने की दाल अच्छी क्वालिटी की, हमने 1 किलो चने की दाल लिया, 1.5 किलो गोश्त लिया और 1 किलो हमने चने की दाल लिए। ये सारी रेसिपी जो मैं आपको सारा जो मटेरियल बताया, ये 1 किलो चने की दाल और 1.5 किलो गोश्त की है। इससे तकरीबन आपकी 100 से ज़्यादा जो है कि तकरीबन 150 के करीब आपकी ना शामियाँ तैयार हो जाएंगी, टिक्कियाँ तैयार हो जाएंगे। तो ये हमने जो चने की दाल में पानी डाल दिया, वह पहले से भिगोई हुई थी हमने, तकरीबन एक रात के लिए हमने रात को भिगो कर 12 के बजे भिगो दी थी और सुबह मतलब है ना कि हम ये बनाना शुरू कर दिया हमने। तो ये 1 किलो चने की दाल थी और उसके अंदर 2 किलो पानी डाल के ये सारी चीज़ें जो ना हमने उसमें डाल दी। ये सबसे पहले मैंने जो इसमें जो डाला, ये जो ना मैंने डाला इसमें चिकन जायका पाउडर, आपके चिकन कनौल भी डाल सकते, चिकन कनौल की जो टिक्की होती है वो भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच मैंने इसमें हल्दी डाल दिया और तकरीबन 3 चम्मच जो है ना मैंने इसमें डाल दिए लाल मिर्च के। और तकरीबन 2 चम्मच जो है कि इसमें मैंने डाल दिए नमक के। नमक बाद में हम अगर कम हो तो बाद में ज़्यादा भी कर सकते हैं। और 1 चम्मच मैंने इसमें गरम मसाले का डाल दिया और तकरीबन 1.5 चम्मच जो है कि मैंने इसमें डाल दिया ज़ीरा पाउडर का, उससे ज़रा खुशबू अच्छी हो जाती है। और साथ ही मैंने इसमें 1 आधा चम्मच जो है ना कि वो इसमें डाल दिया खुश्क धनिया का। ये सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद फिर मैंने इसमें क्या किया कि ये जो चिकन मेरे पास था बोनलेस, जो मैंने छोटे छोटे पीसेस बनाए थे, छोटे छोटे बोटियाँ बनाई थी, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। और इन सारी चीज़ों को मिला के हम इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसके अंदर हल्की सी नॉर्मल जो दरमियानी आंच पे हम इसको पकाने के लिए छोड़ देंगे। ढक्कन मैंने लगा दिया। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने आग जो है ना कि चूल्हा जो है मैंने बिल्कुल नॉर्मल फ्लेम रखा हुआ है, तेज़ नहीं किया और ना ही उसको कम किया हुआ है। तो ये देखिए बॉयल आना शुरू हो चुका हुआ है दाल को। इसको हम बार बार जो ढक्कन को रिमूव करके हम चेक करते रहेंगे कि दाल नीचे तो नहीं लग रही, क्योंकि अब आपको पता है कि ये स्टील का जो बर्तन होता है, सिल्वर का जो बर्तन होता है, इसमें बात करना नीचे लगे तो स्टील में ज़्यादा तो सिल्वर में कम लगता है। तो बार बार हम इसको हिलाते रहेंगे एक, तो दूसरा हम इसको चेक करते रहेंगे बार बार कि दाल गल रही है या नहीं गल रही है। चिकन तो गल जाती है लेकिन दाल बाज़ ना गलने में थोड़ा टाइम लगती है। तो दाल हमारी तकरीबन जो है कि 80% जो है कि गल चुकी है। तो ये देखें, इसको हमने बिल्कुल ही दम लगा के गाल लिया था, तो बिल्कुल हमारी दाल जो है ना कि अच्छी तरीके से वो गल चुकी हुई है। अब हम इसको ठंडा करके हम इसको कर लेते हैं ग्राइंड, टिक्कियों की फार्म में लाने के लिए हम इसको बिल्कुल मैश कर लेंगे। हम इसको इसमें डाल के ग्राइंड में डाल के इसको ठंडा करना लाजमी है, क्योंकि बाज़ गर्म हो तो ग्राइंडर का जो रबड़ होता है ना वो मेल्ट हो जाता है और बाज़ फिर वो लीक होने लग जाता है। इसलिए हमने इसको ठंडा कर लिया है। मुनासिब क्वांटिटी में आप इसमें डालें और इसको ग्राइंडर को चला दें और इसको अच्छे तरीके से जो है ना कि आप पाउडर फार्म में ऐसे मतलब कि ना कि फार्म में बना लें, क्रीम फार्म में इसको बना लें। और इस फार्म पे हम इसको निकाल लें चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से, किसी तरीके से भी आप इसको अच्छे तरीके से ना एहतियात से निकाल के। ये देखिए जो मेरे पास टोटल जो मटेरियल था इसको मैंने ऐसे जो ना क्रीम फार्म में बना लिया और इसको बना के स्टोर कर सकते हैं। हाँ, पूरे महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। और जितनी आपको ज़रूरत पड़े 5, 6, 10, 50 जितनी भी आपने शामी कबाब या शामी टिक्की बनानी है आपने, उतनी को आप शेप बनाएं। ऐसे शेप मेकर है मेरे पास, इनको बना के 10-15 जितने भी लोग आपने अफ्तारी में इस्तेमाल करनी है उसको बनाया, शेप बना के ऐसे करके मैंने ये कुछ का बनाया। बाकी मैंने जो है सारा स्टोर कर लिया है फ्रिज में। नॉर्मल टेम्परेचर पे आप रख सकते हैं, सर्दियों में वैसे भी आप रख सकते हैं 8-10 दिन में, लेकिन बेहतर है कि फ्रिज में आप जो उसको कर लें तो ज़्यादा बेस्ट है। टिक्के बनाई, उनको आपने ऐसे अंडे में डिप करना है और डिप करने के बाद आप इसको बना ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं। ब्रेड क्रम्स अगर डीप फ्राई करेंगे तो ब्रेड क्रम्स में लगा लें, शक्ल सूरत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी,
घर पे खाने के लिए। लेकिन ये कि मैंने इसको तवे के ऊपर करना, तो फिर वो तवे के ऊपर ना ब्रेड क्रम्स फैल जाते हैं और वो जल जाते हैं, इसलिए मैंने इसको ब्रेड क्रम्स नहीं लगाए। तो ये देखे इनको जो ना कि पकी तो ये पहले से ही है माशाल्लाह, बिल्कुल गली हुई है। आपने क्या करना है, सिर्फ इसका जो अंडा लगाया उसका कलर चेंज करना है आपने, और ये आपके सामने जो फाइनल लुक है वो आपके सामने माशाल्लाह। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। तो भी आप भी इस तरह से ऐसे बनाएं और इंजॉय करें पूरा। पहले हफ्ते पहले जो सहरी है उसमें बना लें इफ्तारी में, और सारा रमज़ान आप इसको ना इस्तेमाल कर सकते हो। ये डेली बेस पे इस्तेमाल होने वाली है। तो भी बस इस वीडियो को अगर आप अच्छे लगी है तो इसको लाइक कर दें और कमेंट कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।